हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के जो आपकी इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक है उस बुक का चैप्टर नंबर 9 मैडम राइट्स द बस। इस चैप्टर को हम जो है रीड करने वाले हैं, समझने वाले हैं लाइन बाय लाइन। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो इस चैप्टर का नाम है मैडम राइट्स द बस और इसके जो है राइटर हैं वली कन्नन। तो इसके राइटर हैं। तो इस हम जो स्टोरी में जो क्या पढ़ने वाले हैं, बिफोर यू रीड इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8 year old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. तो इस स्टोरी में हम सेंसिटिव स्टोरी है ये, जिसमें हम पढ़ने वाले एक 8 साल की एक लड़की है जिसका नाम है वली अम्मई और जिसको हम शॉर्ट में बुलाते हैं वली। तो एक वली लड़की है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वो जो है अपनी फ़र्स्ट राइड करती है बस में, फ़र्स्ट जो है जर्नी है, और वो गांव में रहती है और वो गांव से जो है बाहर जाती है। तो उस जर्नी के बारे में हम पढ़ेंगे और वो क्या क्या सीखती है। वो लाइफ और जो डेथ है उसके बीच की मिस्ट्री जो है समझती है, वो सब देखती है, बाहर का नज़ारा देखती है, क्या चल रहा है उसके आसपास, तो वो सब देखती है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है लाइफ, मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो अब देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी। तो यहाँ पे ऐसे ही ये जैसे पैरा 1 है, आगे ऐसे 2 3 4 5 ये जो है पैरा है। तो हम इस वीडियो में फर्स्ट वाला कंप्लीट करेंगे। दे वॉज अ गर्ल नेम्ड वली अम्मई हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट। एक गर्ल थी जिसका नाम था वली अम्मई, जिसको हम शॉर्ट में कहते, जिसको हम जो है शॉर्ट में कहते थे वली। शी वॉज 8 year ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो जो है 8 साल की थी और वो जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती थी, जो है थिंग्स को, मतलब चीज़ों को जो है जानने में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती थी। हर फेवरेट पास टाइम वो स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका फेवरेट पास टाइम क्या था कि जो घर है उसके सामने, घर का जो मेन डोर है उसके सामने जो है खड़े होना, वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और वो सब देखना जो घर के बाहर, उसके घर के बाहर चल रहा है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ऑन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। वहाँ पे जो है उसके कोई प्लेमेट्स, मतलब जो उसके साथ खेल सकें, उसकी एज का मतलब 8 साल की है वो, तो उसकी एज का कोई भी नहीं है। और वही बात थी, इसलिए वो जो है वहाँ पे अकेली जो है गेट के बाहर सब कुछ खड़े होकर देखती थी। But for Wali, standing at the front door was every bit as enjoyable. लेकिन वली के लिए बाहर खड़े होना, ऐसे घर के बाहर, मतलब गेट के सामने, गेट पे खड़े होना बहुत, थोड़ा बहुत जो है इंजॉयबल था, मतलब मज़े करने वाला, एज एनी ऑफ द इलेबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन उससे भी ज़्यादा कि जो बच्चों के साथ वो खेलती, जो भी गेम्स खेलती, उससे भी ज़्यादा मज़े देने वाला ये जो है, उसे मज़ा आता था ऐसे डोर के बाहर खड़े होने। देखिए यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई हुई है, अपने घर के बाहर खड़े होकर जो भी चल रहा है देख रहा है। मेन जो है उसको जो है क्यूरियस क्या कर रही थी थिंग, मतलब वो ज़्यादा मेन वो है बस जो उसके घर से गुजरती थी, घर के सामने से। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। अब वो जो है वहाँ पे जो है बाहर को, सड़कों पर देखना, अब उसे जो है बहुत ज़्यादा अलग अलग जो है अनयूजुअल थिंग्स जो है एक्सपीरियंसेस जो है उसे मिलते थे। देखते हैं आगे स्टोरी में क्या क्या अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस उसे मिलते थे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। अब मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग करने वाली थिंग क्या थी, बहुत ज़्यादा वो थी बस, जो कि ट्रैवल करती थी उसके विलेज के बिटवीन एंड नियरेस्ट टाउन, वहाँ के आसपास के जो है टाउन में जो है ट्रैवल करती थी। इट पास्ड थ्रू द हार्ट स्ट्रीट ईच आवर। वो जो है उसके जो है गली है जहाँ पे वो खड़े होकर देखती थी, उसकी गली में से हर एक घंटे गुजरती। वंस गोइंग टू द टाउन, पहले जब वो गाँव टाउन जो है जा रही होती है, एंड वंस कमिंग बैक, और जब वो जो है शहर जा रही होती है और वापस आ रही होती है। द साइट ऑफ द बस फील्ड each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Wali. अब जो है ये बस को देखती रहती, बिल्कुल हर एक टाइम जो है न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स मीन्स अलग अलग। मान लीजिए एक बस आती, वापस वहाँ से शहर में जाती, फिर वापस वहाँ से आती, तो न्यू पैसेंजर्स को जो है वो लाती बिठा के, तो ऐसे ही न्यू पैसेंजर्स को देखती। वो एक जो है अनएंडिंग जॉय था जो कि वली के लिए। अनएंडिंग जॉय मीन्स कि वो चाहती थी कि ये कभी बंद ही ना हो, मैं देखती रहूँ इसमें, या फिर राइड भी कर सकूँ, ये सब सोचती थी वली। Day after day, she watched the bus
अब जो है दिन बीतते गए, वो बस को जो है हर रोज़ देखती रहती, एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विस्ट क्रैप्ट इनटू हर हेड। क्रैप्ट जो है क्रॉल करना, मतलब उसके माइंड में एकदम से जो है एक चीज़ आती है, और ग्रेजुअल मतलब एकदम से जो है उसकी छोटी विश जो है वो बहुत ज़्यादा माइंड में जो है आने लगी उसके, एंड ग्रू देयर, और वहाँ पे बिल्कुल रह गई, जैसे उसके बिल्कुल मन ही करने लगा वो उस चीज़ का। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस। अब वो क्या थी, वो जो है उस बस में जो है राइड करना चाहती है, चाहे सिर्फ एक बार। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। ये विश जो है ज़्यादा स्ट्रोंगर बनती और ज़्यादा स्ट्रोंगर बनती गई, इतना ज़्यादा मन करने लग गया उसका बस में राइड करने का। अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलिंग डिज़ायर। अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलिंग मीन स्ट्रोंगली, जब तक वो जो है स्ट्रोंगली डिज़ायर नहीं बन गई, बिल्कुल स्ट्रोंगली डिज़ायर बन गई फिर वो उसकी। वली वुड स्टेयर वेस्टफुली एट पीपल, वुड स्टेयर वेस्टफुली एट पीपल, वेस्टफुली मीन लॉन्गिंगली, hopefully. Wally would stare wastefully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. वो जो है बिल्कुल होपफुली जो है सबको जो है बिल्कुल अच्छी तरह से देखती, ध्यान से देखती, जो भी उस बस स्ट्रीट पे आ रहा है, जा रहा है, उतर रहा है, जो कर रहे हैं वो सब देखती ध्यान से ही। देयर फेसेस वुड देयर फेसेस देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स। किंडल मीन्स सेट अ लाइट, अ फायर, हेयर मीन्स फीलिंग। अब जो है देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स एंड होप। उसका जो चेहरा है बिल्कुल जो है फीलिंग्स से जो है भर गया, बिल्कुल उसका मन जो है फीलिंग से भर गया, उसके सपने आने लगे, बिल्कुल मन करने लग गया, मतलब एक चाहत जागने लगे उसके जो है मन में। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस, अगर कोई भी उसका फ्रेंड है जो वली का, वो जो है बस में राइड करता, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, और जो है वो मतलब जो आसपास चीज़ें जो हैं क्या हो रही थी, वो बस में बैठी तो उसने क्या देखा आसपास गांव में और शहर में, तो वो जो है वली को बताती। वली वुड बी टू जेलस टू लिसन, और जो है वली जो है बहुत ज़्यादा जो है जेलस हो जाती ये सुन के, और चिल्लाने लगती, एंड वुड शाउट, चिल्लाती इन इंग्लिश में चिल्लाती, प्राउड प्राउड, मतलब वो प्राउड प्राउड चिल्लाती, जैसे हमारे यहाँ आप कह सकते हैं OMG, एकदम से हम कहते हैं ना OMG, वैसे ही वहाँ पे जो है प्राउड प्राउड ऐसा शब्द जो है ये है, वो जो है चिल्लाती प्राउड प्राउड। नाइदर शी नोर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ना ही वो और ना ही उनके फ्रेंड जो है अच्छी तरह से उस जो प्राउड प्राउड है इंग्लिश वर्ड है ये, इसका जो है मतलब नहीं समझ पाते, इस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ पाते, बट दे यूज इज ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल मीन इनफॉर्मल वर्ड्स ऑफन यूज्ड विद इन अ क्लोज ग्रुप, जो कि ज़्यादातर जो है वो यूज़ कर देती ऐसे जो है प्राउड प्राउड को, जैसे उसे जेलस हो रहा था यहाँ पे। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वली लिसन केयरफुली टू कन्वर्जेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। अब जो है कई दिन जो है बीतते गए, महीने महीने भी जो है बीतते गए, वली जो है बिल्कुल ध्यान से जो आपस कन्वर्जेशंस मीन बातें हो रही है जो आपस में जो है बूढ़ों की, बुजुर्ग, मतलब जो भी इस बस में से जा आ रहा था अपने नेबर्स की, सबकी जो है बातें जो है बिल्कुल ध्यान से सुनती। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, डिस्क्रीट मीन्स केयरफुल क्वेश्चंस, हेयर एंड देयर, और जो है वो उनसे जो है क्वेश्चंस भी पूछ लेती। हम देखेंगे आगे क्या क्या क्वेश्चंस पूछती वो, तो ये सब को जो है जो है क्वेश्चंस भी पूछ लेती, डिस्क्रीट क्वेश्चंस भी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरह से जो है उसने कुछ कुछ जो है छोटी छोटी जो है डिटेल्स जो है बस जर्नी के बारे में निकाल ली। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, और जो टाउन था वो जो कितनी दूर था, 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, 6 माइल्स जो है दूर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और जो फेयर है वो कितना था, 30 पैसे जो है एक रास्ते का था, मतलब आने जाने के कितने हो गए 60, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, जो कि बिल्कुल कुछ नहीं है, 30 पैसे तो वो उसने किसी से सुना, किसी वेल ड्रेस्ड मतलब ये समझ ले अमीर आदमी से उसने कैसे कहते हुए सुना कि ये तो कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। बट टू वली, लेकिन वली के लिए हु स्केर्सली saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune। फॉर्च्यून मीन दौलत, मतलब उसे जो है ये जो है उसने कहते सुना कि ये 30 पैसे क्या है, कुछ भी नहीं है, उसने किसी अमीर आदमी से क्या सुना, लेकिन वली के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आप जो है समझ सकते हैं उस टाइम में 30 पैसे जो है बहुत ज़्यादा माने जाते थे। देखिए आजकल के टाइम में भी बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए आप 1 लाख कहते तो ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे जो है माने जाते हैं उस टाइम पे भी, लेकिन वली के लिए जो फॉर्चून ऐसे लगता था कि हो ही नहीं सकता, उसने आज तक ये पैसे, इतने सारे पैसे देखे भी नहीं होंगे। द ट्रिप टू द टाउन टुक 40 मिनट्स
45 मिनट्स। और जो है ट्रिप जो है टाउन तक जाने में, उस शहर तक जाने में कितनी मिनट लगती थी? 45 मिनट। ऑन रीचिंग टाउन, टाउन पहुंचने के बाद इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, और वहाँ पे जाने के बाद अगर वहाँ पे सीट पे ही रुकती, वहीं पे रुकती, और जो है अनदर जो है 30 पैसे देती, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो जो है उसी बस में जो है वापस आ सकती है। मतलब वो जाती उस बस में, वहीं पे बैठ जाती जब वो रुकती कहीं बस किसी भी जगह पे जहाँ पे उन्होंने पैसेंजर चढ़ाने होते हैं, तो वहाँ से फिर वो जो है 30 पैसे देके फिर वही उसी बस से जो है वापस आ जाती। दिस मेंट डैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। मतलब क्या है कि वो 1 o'clock जो है आफ्टरनून जो है बस लेती, 1 बजे की बस लेती, रीच द टाउन एट 1:45, और जो है 1:45 तक जो है वो जो है टाउन पहुंच जाती, एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और वापस आ जाती 2:45 तक। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रिप्लाइड। और जो है ये सब बातें जो है उसके माइंड में चलती रहती, कैलकुलेट करती रहती, रिकैलकुलेट करती रहती, प्लान करती रहती, रीप्लान करती रहती, मतलब सब कुछ जो है सोचती रहती ये सब। तो ये जो है सेकंड जो है नेक्स्ट आ गया है, तो हम ये जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट जो है करने वाले हैं आगे। तो वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और ये जो है यहाँ पे आप ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक भी है, कुछ क्वेश्चन आप जो है ट्राई करके देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।